नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 16 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, कि ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा का? ऑप्शंस हैं मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इबोला, चिकनगुनिया, रोटा वायरस। सही उत्तर है ए। इन्हें HIV वायरस खोजने के लिए 2008 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने सर्वाइकल कैंसर का कारण बनने वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की खोज के लिए नोबेल का आधा हिस्सा जर्मन वैज्ञानिक हेराल्ड जूर हॉसन के साथ साझा किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं बुर्किना फासो, नामीबिया, जिम्बाब्वे, माली। सही उत्तर है ए, यानी बुर्किना फासो। राष्ट्रीय सशस्त्र बलों में से लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को अफ्रीकी देश बुर्किना फासो का राष्ट्रपति घोषित किया गया है। देश की शीर्ष संवैधानिक संस्था ने पिछले महीने तख्ता पलट के बाद इस फैसले की घोषणा की है। जनवरी के महीने में दामिबा के नेतृत्व में अधिकारियों ने देश के निर्वाचित राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन काबोरे को बाहर कर दिया। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तीसरा प्रश्न है, 2021 इंडेक्स रिपोर्ट, डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं 32, 46, 52, 85। सही उत्तर है बी, 46। हाल ही में जारी EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 46वें स्थान पर है। ग्लोबल इंडेक्स में भारत ने 6.91 स्कोर किया है। नॉर्वे और न्यूजीलैंड की बात करें तो इन्हें क्रमशः शीर्ष 2 स्थान मिले हैं, जबकि उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान को सबसे नीचे रखा गया। राजनीतिक संस्कृति पर भारत का न्यूनतम स्कोर 5 और चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद पर उच्चतम स्कोर 8.67 है। चौथा प्रश्न है, भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा। सही उत्तर है सी, गोवा। सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पुलिस ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापट्टनम में विशेष प्रवर्तन ब्यूरो यानी SEB के साथ किया था। हाल ही में लगभग 2 लाख किलोग्राम संसाधित भांग को बाहर भेजते समय जब्त किया गया था। पांचवा प्रश्न है, भारत ने किस देश को गेहूं वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? हमारे ऑप्शन से मालदीव, अफगानिस्तान, सीरिया और श्रीलंका। सही उत्तर है बी, अफगानिस्तान। भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में राहत भेजने के लिए प्रतिबद्ध किया है, जिसे सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते ट्रक काफिले में भेजा जाएगा। रोम मुख्यालय वाले WFP ने मानवीय संकट का सामना कर रहे अफगानों का समर्थन करने के लिए समझौते के लिए भारत का धन्यवाद किया। छठा प्रश्न, हाल ही में किस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं नेपाल, रूस, अमेरिका, जापान। सही उत्तर है सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। ये दस्तावेज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने हेतु
सामूहिक क्षमता की निर्माण पर ध्यान देता है। इसके पहले यूरोपीय संघ ने घोषणा की थी कि वह इस क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि और सतत विकास में योगदान देने के उद्देश्य से हिंद प्रशांत में अपने रणनीतिक फोकस, उपस्थिति और कार्यों को सुदृढ़ करेगा। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा? इसका सही उत्तर है बी, 50,000 मीट्रिक टन। हाल ही में भारत ने जो WFP के साथ 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए जो समझौता किया है, और इसके अनुसार अफगानिस्तान गेहूं भेजा जाएगा ताकि अफगानिस्तान में जो मानवीय संकट है उससे निपटा जा सके। 8वां प्रश्न है, रूस और किस देश के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? ऑप्शंस हैं यूक्रेन, नेपाल, चीन, अमेरिका। सही उत्तर है यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों, खास करके छात्रों से कहा है कि वो अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। यूक्रेन में फिलहाल 20,000 से अधिक भारतीय हैं। दूतावास ने कहा कि जिन छात्रों का यहाँ रहना जरूरी नहीं है वे यूक्रेन जल्दी से जल्दी छोड़ दें। भारतीयों को ये सलाह भी दी गई है कि वे यूक्रेन की गैर जरूरी यात्राएं टाल दें। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 12 फरवरी, 18 अगस्त या 25 मई। सही उत्तर है बी, 12 फरवरी। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उसे बढ़ावा देना है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया की कोआला की आबादी 2 दशकों से अधिक समय से विलुप्त होने की राह पर है। कोआला के लिए लुप्तप्राय स्टेटस का अर्थ है, यानी इंडेंजर्ड स्टेटस का अर्थ है कि उन्हें और उनके वन आवास को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 11वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का किस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? ऑप्शंस हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है ए, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में प्रकाशित एक शोध से ये पता चला कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है। इस शोध के अनुसार जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता और कम होती जाएगी। इसके पहले ये पाया गया था कि अमेजन वर्षावन जो है वो कार्बन अवशोषित करने की तुलना में अधिक उत्सर्जन कर रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन वो कर रहा है। 12वां प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 3%, 7.5 से घटाकर कितने करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 3%, 4%, 5% या 7%। सही उत्तर है सी, 5%। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना जो विकास उपकर है इसको 7.5% से घटाकर 5% करने की घोषणा कर दी। इससे कच्चे पाम तेल के आयात पर प्रभावी शुल्क 8.25% से घटकर 5.5% रह गया। इस फैसले के संदर्भ में खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कच्चे पाम तेल पर कृषि के संदर्भ में खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर घटाए जाने से उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत मिलेगी और घरेलू स्तर पर खाद्य तेल है उनकी कीमतों को काबू रखने में भी मदद मिलेगी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ने में टंग स्लिप हुआ मेरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने कौन सी खोज की थी जिसके लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था? सही उत्तर है मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगले प्रश्न पे चलते। पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया है? इन्हें बुर्किना फासो का राष्ट्रपति घोषित किया गया है। 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? यहाँ भारत का रैंक 46वां है। भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। भारत ने किस देश को गेहूं वितरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत गेहूं वितरण करेगा अफगानिस्तान को। हाल ही में किस देश के प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? ये घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई है। हाल में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं का वितरण अफगानिस्तान को करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है 50,000 मीट्रिक टन। रूस और किस देश के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की? सही उत्तर है यूक्रेन। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया? ये घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित एक शोध के अनुसार असम का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? ये राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की? ये घोषणा की गई है 5% किए जाने की। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखा आपने, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पर ताकि रोज़ हम आपके लिए नई वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू।